नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैप्सुलिस बर्सा पेस्टोरिस A1 की लास्ट मेडिसिन। बाकी प्लांट्स हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमारा सिर्फ एक ही प्लांट बचा था, कैप्सुलिस बर्सा पेस्टोरिस, जो कि 15% में डाला गया है। कैप्सुलिस बर्सा पेस्टोरिस का असली नाम थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस है दोस्तों, और यह एक स्ट्रॉन्ग एंटी हेमोरेजिक और एंटी यूरिक एसिड मेडिसिन है। और हेड में यह पपी फेस और पपी आइज़ पर काम करती है, और बार बार जो एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम होती है वहाँ पर काम करती है। और साथ में ये फ्रंटल हेडेक होता है, जिससे के कारण हमेशा पेशेंट को वर्टाइगो रहता है। और ईयर के बाजू में इरप्शंस होते हैं, ऊपर देखने पर उसके आँखों के उसमें हमेशा दर्द रहता है उसकी आँखों में, इसलिए वो ऊपर देख नहीं पाता पेशेंट। वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। और उसको नोज़ में हमेशा उसको ब्लीड रहती है, उसको हमेशा एपिस्टैक्सिस रहती है। फ्रेश ब्लड उसको हमेशा उसके नाक से आता रहता है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। मेल में ये स्पर्मेटिक कॉर्ड और स्पर्मेटिक कॉर्ड में पेन होते रहता है, वहाँ पर एक मेडिसिन काम करती है, जो चलने पर या मूवमेंट करने पर ज़्यादा बढ़ जाता है। फीमेल में ये मेट्रोरेजिया पर काम करती है, और मेंसेस जो बार बार आते हैं और बहुत ब्लीड होते हैं, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। मेंसेस के पहले और बाद में ल्यूकोरिया होता है, और यूटेरस में फाइब्रॉइड भी होता है जो बार बार ब्लीड होते रहता है, और ब्लड क्लॉट में बार बार बाहर आते रहता है क्लॉट के साथ। एक मेंस्ट्रुअल पीरियड ख़त्म होने के दूसरा मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू हो जाता है, यानी बार बार उसको मेंसेस आते रहते हैं, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। और ये इसके साथ यूरिन में और फॉस्फोरिक यूरिन पर भी काम करती है, और स्पाज्मोडिक रिटेंशन पर भी काम करती है। और साथ में उसको रीनल कॉलिक भी होता है, यानी रीनल स्टोन जो होते हैं वहाँ पर भी ये मेडिसिन काम करती है। और यूरेथ्राइटिस में यूरिन रन अवे इन लिटिल जेट्स, यानी वो बहुत स्लोली पास होती है, उसका जेट बहुत स्लो रहता है। प्रेगनेंसी में जो अल्ब्यूमिनिया होता है वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। और रीनल और ब्लैडर रीजन में बहुत पेन होता है, जिसके कारण पेशेंट को अनईजी फीलिंग रहती है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। एक्सट्रीमिटीज़ में क्रोनिक न्यूरालिया पेन होता है, और बिटवीन द बोथ स्कैपुली, और पूरे स्पाइनल कॉर्ड में पेन होता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है, इसलिए इसको A1 में डाला गया है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन कैप्सुलिस बर्सा पेस्टोरिस। तो इसी प्रकार हमारे A1 के सभी प्लांट्स हमने पढ़ लिए। अभी हम आगे पढ़ते हैं A1 का थेरापेटिक्स। A1 यह मेडिसिन आर्टरीज पर काम करने वाली, यानी धमनियों पर काम करने वाली मेडिसिन मानी जाती है। ये इसका डायरेक्टली एक्शन एरियोरल टिश्यू, इलास्टिक मेम्ब्रेन, फाइब्रोब्लास्ट, मसल सेल्स और स्मॉल साइनसिस पर देखा गया है। और ये लगभग 9 से 10 प्रॉपर्टी पर काम करती है। इसकी पहली प्रॉपर्टी है सर्कुलेशन, यानी ये सर्कुलेशन को बढ़ाती है। इसमें अवेना सटाइवा 55% में डाला गया है, जो सर्कुलेशन को प्रमोट करता है। ये पूरे बॉडी में सर्कुलेशन को बहुत तेज़ कर सकती है। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टिप्टिक, यानी रक्त को रोकने वाली। इसमें आर्निका मोंटाना 15% में डाला गया है, जो एंटी हेमोरेजिक का काम करती है। और कैप्सुलिस बर्सा भी एंटी हेमोरेजिक मेडिसिन है, जो ये दोनों मिला के इसे स्ट्रॉन्ग स्टिप्टिक मेडिसिन बनाते हैं, यानी ये हीमोरेज को रोकने वाली मेडिसिन बन जाती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वल्नेररी, यानी ये कोई भी घाव जल्दी से भर सकती है। इसमें मालवा सिल्वेस्ट्रिस और आर्निका दोनों मिला के इसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग घाव भरने वाली मेडिसिन बनाते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इमेगोग, यानी पित्त दोष को कम करने वाली। इसमें हाइड्राइटिस कैनाडेंसिस भी है, जो लीवर पर काम करने वाली मेडिसिन है। ये पित्त दोष को बहुत तेज़ी से कम कर सकती है। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटासिड। इसमें सैंगुइनरिया कैनाडेंसिस भी डाली गई है, और हाइड्राइटिस कैनाडेंसिस, ये दोनों मिला के इसे स्ट्रॉन्ग एंटासिड बनाते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीस्पाज्मोडिक। ये पूरे शरीर में कोई भी अगर स्पाज्मोडिक पेन है तो उसे कम कर सकती है। आर्निका मोंटाना के कारण इसमें यह प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी इन्फ्लामेशन को रोकने वाली। इसमें सैंगुइनरिया कैनाडेंसिस और आर्निका मोंटाना, ये दो प्लांट मिला के इसे स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन बनाते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कार्डियंट, यानी हार्ट पर काम करने वाली है, कार्डियक टॉनिक का भी काम करती है। इसमें अवेना सटाइवा और आर्निका, ये दो प्लांट मिला के इसे स्ट्रॉन्ग कार्डियंट
टॉनिक बनाते हैं और ये हार्ट को मजबूत करने का काम करती है। इसको अगर D4 या D5 में जब हम देते हैं तो ये मोर एनर्जेटिक मेडिसिन के रूप में काम करती है। आर्टरीज में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, लो बीपी को बढ़ाती है, यानी ये बीपी बढ़ाने का काम करती है और आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ा के एनीमिया को दूर करने का काम करती है। ये लो बीपी पर भी काम करती है, बॉडी में वीकनेस को दूर करती है और अनकॉन्शियसनेस कंडीशन पर भी काम करती है। इसके साथ ही ये मल्टीविटामिन का भी काम करती है और शरीर में एक नई ऊर्जा प्रदान करती है, एक नया जोश प्रदान करती है। और इसकी दूसरी BE जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हम आगे पढ़ेंगे, ये इसकी सबसे सपोर्टिव मेडिसिन मानी जाती है। ये BE के साथ मिलकर सर्कुलेशन को और तेज कराती है और इसके साथ ही ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है और बोन बिल्डिंग लेवल को भी बढ़ाती है और फटीग को दूर करती है। इसको जब हम D6 या D7 में देते हैं तो ये हार्ट डिसीज़, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, कफ, सिस्टाइटिस, इंटरनल इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, ऑर्बिटल पेन, हेडेक, वर्टाइगो, पेन इन नेप ऑफ नेक, डिसेंट्री, ब्लीडिंग स्टूल, स्कैपुलर पेन वहाँ पर काम करती है। इसको जब हम फर्स्ट डाइल्यूशन में देते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है, मेंसेस को खोलती है और एमनोरिया को दूर करती है और ये बॉडी में कहीं भी स्टिचिंग पेन हो तो उसे दूर करती है। इसके साथ ही ये हार्मोनल सिक्रेशन को कंट्रोल करती है। इसको जब हम सेकंड डाइल्यूशन में देते हैं तो ये डिसीज़, कोई भी डिसीज़ जो बॉडी को इम्बैलेंस कर रही है उसको दूर करके बॉडी के फिजियोलॉजी को बैलेंस करने का काम करते हैं, जैसे फीवर, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ब्लड कंजेशन या मस्कुलर पेन। इन डिसीज़ को दूर करके ये बॉडी के फिजियोलॉजी को बैलेंस को मेंटेन करने का काम करती है। इसको जब हम थर्ड डाइल्यूशन में देते हैं तो ये सर्कुलेशन को स्लो करती है, आर्टरीज को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है और इन्फ्लामेशन और हिमरेज या कंजेशन को रोकती है। ये मेंसेस का ब्लड फ्लो भी कम करती है और हार्ट रेट को भी कम करती है और ये थर्ड डाइल्यूशन में फीवर पर भी काम करती है। कोई भी फीवर, जैसे रूमेटिक हार्ट डिसीज़ का फीवर हो या इंटरमिटेंट फीवर या टाइफाइड फीवर हो, कोई भी फीवर पर काम करती है। इसको जब हम 30 या 200 पोटेंसी में जब देते हैं तो ये साइटिका, हाइपरटेंशन, मस्कुलर क्रैम्प, कोरिया, क्रोनिक वाउंड, क्रोनिक वर्टाइगो, टाइफाइड फीवर, मलेरियल फीवर, सिफिलिस, लेप्रोसी, स्किन डिसीजेस, एंजियोमा, ब्लडी डिसेंट्री, सनस्ट्रोक, एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी हार्ट डिसीज़, क्रोनिक हार्ट डिसीज़, एपिस्टैक्सिस, क्रोनिक एपिस्टैक्सिस, वेरिकोज वेन, एपोप्लेक्सी, अस्थमा, असाइटिस, बॉइल्स, ब्रेन के लेवल पर होने वाले ब्लड क्लॉट्स एंड अनकंट्रोल्ड हीमोरेजेस, क्रोनिक आर्थराइटिस पर काम करती है और इसके साथ साथ ये ल्यूकोरिया पर भी काम करती है। इसको जब हम और निगेटिव करते हैं 1 ml में देने पर ये क्रोनिक एपिस्टैक्सिस, क्रोनिक स्पॉन्डिलाइटिस, पैरालिसिस, क्रोनिक आर्थराइटिस, क्रोनिक कार्डियक डिसीज़, सीवियर हाइपरटेंशन और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन पर भी काम करती है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन A1। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे A2। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में A2 के साथ।